हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस क्लास में आप सभी के लिए साइंस का जो है 50 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा फ्रेंड्स आपको कमेंट करना है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका मतलब आरबीसी का रंग कैसा होता है। ठीक है, जितना भी आंसर याद होगा ना कमेंट करिएगा, कमेंट करिए जी। आरबीसी का जो रंग होता है वह किस कारण से होता है जी? हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास गति क्या हो जाएगा? दूसरा का बताइए तो। चलिए, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास गति जो होता है जी वो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? इसमें से कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? तीसरा का बताइए सही जवाब। तो यहाँ पे फ्रेंड्स प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हैं 4 नंबर। फल पकाने का हार्मोन क्या होता है? फल पकाने का हार्मोन, चलिए इसमें से कौन फल पकाने वाला हार्मोन है? इथाइलिन, काइनेटिन, ऑक्सिन। इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है जी। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स बी हो जाएगा। इथाइलिन जो है ना ये क्या होता है? फल पकाने वाला हार्मोन होता है। अगला, इसमें से कौन एक प्रोटीन नहीं है? बताइए इसमें से कौन एक प्रोटीन नहीं है? फाइब्राइन, केराटिन, ऑक्सीटोसिन या फिर कोलेजन। पांचवा का सही जवाब क्या है बताइए? इसमें से कौन एक प्रोटीन नहीं होता है? ऑक्सीटोसिन ये प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा प्रूफ देख लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में कहाँ से पूछता है। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, सेम क्वेश्चन हम पढ़ा दिए थे क्लास में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, हम क्लास में पढ़ा दिए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, हम क्लास में पढ़ा दिए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट से, ये क्वेश्चन नोट से पूछा गया है। देखिए, क्लास तो फ्रेंड्स फ्री में करवा रहे हैं आपको, नोट्स लेने के लिए आपको 149 रुपये देना होगा। नोट्स अगर लेना है इस पर मैसेज करिए, 149 रुपये में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत लोग फ्रेंड्स नोट्स को लेकर जो है पढ़ाई कर रहे हैं, आप पीछे मत रहिए। कम टाइम में जो है ना फ्रेंड्स अभी भी आपका नंबर बहुत अच्छा आ सकता है। आगे चलते हैं। मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? बताइए तो। मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो होता है फ्रेंड्स वो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। आगे चलते हैं। इसमें से कौन एक पादप हार्मोन होता है? इसमें से कौन एक पादप हार्मोन होता है? 7 का बताइए सही जवाब। इसमें से कौन एक पादप हार्मोन होता है? फ्रेंड्स सुनिए, साइटोसाइनिन, साइटोकाइनिन ये जो है ना पादप हार्मोन होता है। थायरॉक्सिन और इंसुलिन ये फ्रेंड्स क्या होता है जी? ये जो है ना जीव जंतुओं में होता है ये हार्मोन। ठीक है, लेकिन साइटोकाइनिन ये पादप में होता है। अगला, एंजाइम एक क्या होता है? एंजाइम एक क्या है बताइए? एंजाइम जो होता है फ्रेंड्स ये क्या होता है? बायो उत्प्रेरक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, इसमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? कमेंट करिए, पादप हार्मोन नहीं है बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स 9 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा इंसुलिन, ये पादप हार्मोन नहीं होता है। बाकी इथिलीन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन ये तीनों फ्रेंड्स पादप हार्मोन होता है, लेकिन नहीं पूछ रहा था तो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। अगला, मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए तो। मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है बताइए। कमेंट करिए 10 का आंसर। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। अगला, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होता है बताइए तो। आयोडीन युक्त हार्मोन मतलब वैसा हार्मोन जिसमें आयोडीन होता है फ्रेंड्स उसे कहते हैं थायरॉक्सिन। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, हम जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना हूबहू क्वेश्चन आता है। अभी और प्रूफ दिखाएंगे, अभी दिखा भी दिया आपको। आगे चलते हैं। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन होता है? वह हार्मोन जो गैसीय स्थिति में होता है। 12 का फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा बताइए। इथाइलिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। दूध निकालने के लिए स्तन ग्रंथि में संकुचन पैदा करने वाला पदार्थ क्या होता है? एस्ट्रोजन, एफएसएच, ऑक्सीटोसिन या फिर क्या बताइए? यहाँ पे फ्रेंड्स ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। 13 का सी आंसर है। अगला क्वेश्चन, फेरोमिन्स किसमें पाए जाते हैं? फेरोमिन्स पाए जाते हैं सांपों में, कीटों में, पक्षियों में, चमगादड़ों में, किसमें होता है जी?
तो फेरोमोन्स कीटों में पाया जाता है, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु पाया जाता है? इंसुलिन में, किसमें? इंसुलिन में इसमें से कौन सा धातु होता है? चलिए बताइए तो 14 का सही जवाब। ठीक है, तो सुन याद कर लीजिए फ्रेंड, जस्ता होता है। ठीक है, इंसुलिन में क्या होता है? जस्ता होता है। अगला, मानव के शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग कौन सा है? बताइए। मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग है, तो 15 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय होता है। ठीक है, अग्नाशय। अगला, इंसुलिन होता है, इंसुलिन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, स्टेरॉइड, प्रोटीन या फिर वसा? इंसुलिन जो होता है फ्रेंड्स, ये प्रोटीन होता है, आंसर यहाँ पे सी हो गया आपका। अगला, रेशम ग्रंथि किसका रूपांतरित रूप होता है? पाचन ग्रंथि का, लार ग्रंथि का, उत्सर्जन ग्रंथि का या फिर किसका होता है? 17 का बताइए तो यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा बी, लार ग्रंथि। अगला, रेनिन एंजाइम के द्वारा पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, मिल्क प्रोटीन का, लिपिड का या फिर किसका? रेनिन एंजाइम के द्वारा किसका पाचन होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर मिल्क प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, किसके द्वारा? बताइए। ठीक है, सुनिए फ्रेंड्स, आपके पास अब एकदम टाइम उतना नहीं बचा है। इस कम टाइम में सिर्फ ऐसा क्वेश्चन पढ़िए जिसका चांस हो एग्जाम में आने का, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जो आपके लिए भी है। ठीक है, हम वही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको, छोड़िए मत। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल, तो पास्कल किससे संबंधित है? बताइए। पास्कल जो होता है फ्रेंड्स, ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा दबाव से। ठीक है फ्रेंड, दबाव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, प्रतिबल और विकृति के अनुपात क्या कहलाता है? प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? 21 का सही जवाब बताइए। तो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे उतना प्रूफ दिखा दिए, थोड़ा सा और देखिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, सेम क्वेश्चन मेरा नोट्स में, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में मेरा नोट्स में, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ये क्वेश्चन मेरा नोट्स में। नोट्स का पेज नंबर लगा दिए हैं, जो पिछले बार वाले होंगे आप मिला सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट से, ये भी क्वेश्चन नोट से पूछा गया है। अगर आपको नोट्स लेना है फ्रेंड्स, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपया में आपको नोट्स मिल जाएगा। छोड़िए मत, बहुत लोग इसको लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पनडुब्बी आधारित है, कमेंट करिए पनडुब्बी किस पर आधारित है? 22 का बताइए तो। 22 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर पनडुब्बी आधारित है। अगला, समुद्र में तैरना, ठीक है जी, क्वेश्चन बोला गया ना कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, क्यों? बताइए। समुद्र में तैरना जो है ना, नदी की अपेक्षा आसान क्यों होता है? कमेंट करिए आप लोग सही जवाब। तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे डी वाला हो जाएगा, क्योंकि समुद्र के पानी का जो घनत्व है ना, घनत्व वह नदी के पानी से ज़्यादा होता है। समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? 24 का बताइए। 24 का फ्रेंड्स कमेंट करिए। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार जो होता है परिवर्तनशील होता है। क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पारा जमता है, कमेंट करिए जी। पारा जमता है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा 25 का, -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। अगला क्वेश्चन, उच्च तापमान को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? 26 का बताइए। उच्च तापमान को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? 26 का कमेंट करिए आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 26 का हो जाएगा पायरोमीटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तब क्या होता है? जब प्रकाश वायु से कांच में
ठीक है, प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है, तरंग दैर्घ्य घटती है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। 28 का बताइए सही जवाब क्या होगा। 28 का फ्रेंड्स क्या होगा जी। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जब होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। अगला, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है। 29 का बताइए। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 29 का यहाँ पे हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अगला क्वेश्चन, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है। 30 का कमेंट करिए तो सही जवाब। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है। 30 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। कमेंट करिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा हवा में। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। अगला, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। 31 का बताइए। एडिसन, न्यूटन, मैक्स प्लांक या फिर कुलाम्ब। तो यहाँ पे 31 का सी हो जाएगा, मैक्स प्लांक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है। पृथ्वी के जो उपग्रह होता है उसका कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है। 32 का बताइए आंसर। जो लोग अभी तक फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो 32 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा कक्षा के त्रिज्या पर। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है बताइए। सबसे कम संभव टेम्परेचर कितना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 200 -273 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम संभव ताप है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। 34 का आंसर बताइए। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। 34 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा फ्रेंड्स। कोरोना। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। अगला, प्रतिध्वनि। ठीक है जी, प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है। 35 का बताइए तो। प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है। यहाँ पे हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन। ऑप्शन नंबर ई हो गया। अगला क्वेश्चन, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। 36 का बताइए। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। आंसर यहाँ पे बी हो गया आपका। अगला, ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा और प्रूफ देखिए फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन मेरे नोट्स में। हम अपने नोट्स का पेज नंबर लगा दिए, जो पिछले बार वाले होंगे आप मिला सकते हैं। ठीक है, ऐसे पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं दिखाएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है, सेम क्वेश्चन मेरा नोट्स में, नोट्स का पेज नंबर। क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन मेरा नोट्स में, नोट्स का पेज नंबर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट से, ये भी क्वेश्चन नोट से पूछा गया है। आपको भी फ्रेंड्स अगर नोट्स लेना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपये में नोट्स मिल जाएगा। छोड़िए मत, बहुत लोग लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सा पक्षी दूध उत्पादित करता है। 37 का सही जवाब। आंसर यहाँ पे कपोत हो जाएगा, डी हो गया। अगला क्वेश्चन, खुला रक्त परिसंचरण किसमें पाया जाता है। खुला रक्त परिसंचरण किसमें पाया जाता है। तो किसमें होता है फ्रेंड्स, पता है किसमें होता है। कॉकरोच में होता है, कॉकरोच में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन है। सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी 39 का बताइए। कमेंट करिए। सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला जो पक्षी होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे सी हो जाएगा, ऑस्ट्रिच होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, कौन सा वर्ग पूर्णतः परजीवी है। इसमें से कौन सा वर्ग जो होता है पूर्णतः परजीवी होता है। परजीवी होता है, इसमें से कौन परजीवी है जी। अस्पिरोजोआ। ठीक है फ्रेंड्स, अस्पिरोजोआ जो है ना, ये पूर्णतः परजीवी होता है। अगला क्वेश्चन, डायनासोर का स्वर्ण युग था बताइए। डायनासोर का स्वर्ण युग कौन सा था। 41 का आंसर बताइए। मेसोजोइक। ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन 42, स्तनधारियों के कान में अस्थिकाओं की संख्या कितनी होती है। स्तनधारियों के कान में अस्थिकाओं की संख्या कितनी होती है। आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स। कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के कांच का प्रयोग होता है? क्या क्या पूछ रहा क्वेश्चन? प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए किस प्रकार का कांच का प्रयोग होता है? 43 का कमेंट करिए आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा फ्लिट कांच का प्रयोग होता है। अभी भी फ्रेंड्स आपके पास मौका है, टाइम है। मेरा नोट्स लेकर जो है क्लास जो पढ़ा रहे वो देखिए, एग्जाम तक यहाँ से भी आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है। अगला, शार्क में कितनी हड्डियां होती है? 44 का बताइए। 0, 100, 200, 300। शार्क में फ्रेंड 0 हड्डी होती है। ठीक है, 0। अगला, पांडा भी उसी कुल का है जिसका कि भालू, याद कर लीजिएगा, पांडा भी उसी कुल का है जिसका कि भालू। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन वास्तविक रूप से मछली है? इसमें से कौन वास्तविक रूप से मछली होता है? तो यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन का बताइए आंसर। समुद्री घोड़ा वास्तविक रूप से मछली होता है। अगला, मछलियों में सामान्यतः श्वसन किसके द्वारा होता है? कमेंट करिए 47। मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है, गलफड़ा द्वारा होता है। आंसर सी हो जाएगा। अगला, इसमें से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? चीता, बंदर, तितली, छिपकली। इसमें से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? छिपकली में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन, इसमें से किस में पित्ताशय नहीं होता है? चूहा में पित्ताशय नहीं होता है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, निम्नलिखित जंतुओं में से किस में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? बताइए, निम्नलिखित जंतुओं में से किस में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। आंसर यहाँ पे हो जाएगा, मेढक में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। 50 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो क्लास कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही भिन्न था। ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।